जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान का एक छोटा सा परम भक्त। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कर्ज और पितरों से छुटकारा कैसे पाएं और क्या कारण है। इसके पीछे मैंने बता रखा है क्या कारण है, तो आप वीडियो जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो जाकर आप वीडियो देख लें, पीछे डाल रखी है मैंने। और आप पितरों से और कर्ज के कारण आप परेशान हैं तो उससे छुटकारा मिल सकता है। आपको जॉब तो करनी पड़ेगी, वह तो निर्धारित है कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन बस मैं आपको कुछ उपाय बता सकता हूँ, कुछ तरीका बता सकता हूँ जिससे आपकी जो कर्ज की मात्रा है या आपके जो भी काम रुके हुए हैं, जो भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण आप परेशान हैं, तो वह आपके काम बनने लग जाएंगे, आपके काम बिगड़ेंगे नहीं और आपके घर में परेशानियां नहीं होंगी। पहला काम आप यह कर सकते हैं कि आप मंगल शनिवार के दिन आप हलवा बना के लोगों में बांट सकते हैं। यह पितृ के लिए होता है। पितृ आप मीठा हलवा बनाएं, जैसे कि सूजी का बनता है। हलवा बना ले जैसी आपकी श्रद्धा हो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका भाव हो, उसी प्रकार से आप हलवा बनाएं। और मंगल शनिवार के दिन आप किसी भी मंदिर या मस्जिद के आगे आप लोगों को दोना में रख कर बांट सकते हैं। आप जब भी बांटें इसको, तो आपके मन में, आपके संकल्प में एक ही विचार होना चाहिए कि यह मैं जो हलवा बांट रहा हूँ वो अपने पितरों की शांति के लिए और अपने पितरों के लिए बांट रहा हूँ, और जो भी मेरे पितर हैं वह हमारे काम बनाएं और हमारे भले में चले, ना कि बुरे में चले। इससे क्या होगा, वह पितरों तक लगेगा। तो आपके अगर कोई पित्र आपके बुरे में चल रहे हैं, वो आपके भले में चलने लग जाएंगे, क्योंकि उनका भोग लगने लग जाएगा। और दूसरा, आप कोई भी चीज दान करें तो अपने मन में, चाहे आप 1 रुपए दें, चाहे 2 रुपए दें, चाहे 10 रुपए दें, आप किसी भी गरीब को देते हैं या किसी भिखारी को देते हैं या किसी जरूरतमंद की आप सहायता करते हैं, तो आप जब भी दान करेंगे तो आप मन में संकल्प करके देंगे कि यह मैं अपने पितरों के लिए दे रहा हूं, अपनी पितरों की शांति के लिए, पितरों के कल्याण के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पितरों की शांति होती चली जाएगी, उनका कल्याण होता जाएगा और वो आपके भले में चलने लग जाएंगे। दूसरा उपाय आपका यह है कि आप दीपक दान कर सकते हैं पितरों के लिए। हिंदू है, हिंदू भी दीपक दान कर सकता है, मुस्लिम है तो मुस्लिम भी दीपक दान कर सकता है। हिंदू है, हिंदू जिस भी देवी देवता में आपकी श्रद्धा हो, जिसमें भी आपका भाव हो, आप उनके आगे एक दीपक रख सकते हैं, मिट्टी का दीपक, 2 अगरबत्ती। जैसे कि हमारे गुरुदेव बताते हैं कि मिट्टी का दीपक और 2 अगरबत्ती आप लगाएं, और जब आप लगाएं तो उसमें हाथ जोड़े, और जिस भी आप देवी या देवता के लिए आप यह दीपक लगा रहे हैं, और साफ सुथरी जगह पे, मंदिर के मतलब कि नीचे लगा सकते हैं आप, जमीन पर ही दीपक को लगाना है, और साफ सुथरी जगह पर, जो कमरे में आप पूजा करते हैं उसी कमरे में आप दीपक लगाएं। और जिस भी देवी देवता के नाम से आप लगाएंगे, आप हाथ जोड़ें और बोलें कि जैसे कि मेरी श्रद्धा बालाजी महाराज, बजरंगबली महाराज में है, तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हे बजरंगबली महाराज, दोनों हाथ जोड़ के बोलना है, हे बजरंगबली महाराज, मैं यह दीपक दान करती हूँ, अपना दीपक स्वीकार करो। और जिसमें आप गुरु मानते हो, जिसको आप गुरु मानते हो, और जिसमें आपका भाव हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, आप उनको गुरु साक्षी मानकर आप दीपक दान कर सकते हैं। जैसे कि मैं, अगर आपका कोई गुरु नहीं है और आप किसी को मानते भी नहीं हैं गुरु, तो आप इस प्रकार से दीपक दान कर सकते हैं कि हे बजरंगबली महाराज, मैं चारों दिशाओं को साक्षी मानकर, गौ माता को साक्षी मानकर, सभी संतों को साक्षी मानकर, सभी महात्माओं को साक्षी मानकर यह दीपक दान करती हूँ या करता हूँ। हे बजरंगबली महाराज, इस दीपक को आप स्वीकार करें, मेरे घर में रहने वाले पितृ को शांति और मुक्ति प्रदान करें। अगर आप पितरों के लिए करते हैं तो, अगर प्रेत के लिए करते हैं तो इसमें आप प्रेत भी जोड़ सकते हैं। प्रेत, पितृ, मलिन देवी देवता को शांति और मुक्ति प्रदान करें। अगर कोई मुस्लिम भाई है, वह दीपक लगा रहा है, तो वह शाबिर पिया को यह दीपक लगा सकता है, बाबा फरीद को लगा सकता है, ख्वाजा गरीब नवाज को लगा सकता है, या अल्लाह को भी आप लगा सकते हैं दीपक डायरेक्ट। आप एक दीपक 2 अगरबत्ती आप लगा सकते हैं साफ सुथरे स्थान पर, आप घर में ही। और आप मुस्लिम हैं तो आप यह बोलें
कि है अल्लाह, मैं चारों दिशाओं को साक्षी मानकर, हवा को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, सभी पशुओं को साक्षी मानकर, सभी जीवों को साक्षी मानकर यह दीपक दान करता हूँ। अपना दीपक स्वीकार करें। मेरे घर में रहने वाले प्रेत, पितृ, मलिन देवी देवता को शांति और मुक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से आपके प्रेत, पितृ, मलिन देवी देवता तीनों को शांति और मुक्ति प्रदान होगी। इस प्रकार से मैंने हिंदुओं के लिए भी बताया और मुस्लिमों के लिए भी बताया। अगर आप 100 रुपया के लिए दान करते हैं, उसमें भी आप ऐसे लगा सकते हैं। अगर आप किसी गुरु को नहीं मानते हैं, अगर आप गुरु मानते हैं तो आप चारों दिशाओं को साक्षी मान करके एक ही आप गुरु का नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे अतुल भैया को साक्षी मानकर, अन्य जैसे आप किसी गुरु को मानते हैं तो आप उनको साक्षी मानकर यह दीपक दान करता हूँ। अपना दीपक स्वीकार करें। यह मैंने आपको बताया। इस प्रकार से आप जब भी करेंगे कार्य, तो आपके घर में जो भी पितृ समस्या होगी या जो भी आपके घर में कर्ज समस्या होगी, वह धीरे धीरे समापन होने लग जाएगी। ये नहीं है कि आपने एक दिन लगाया तो एक ही दिन में आपकी सारी संकट परेशानी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके आपको परेशानी दूर होगी, समय लगेगा। आप 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने आप लगाएं लगातार दीपक। जैसे जैसे आपको आराम मिलता है तो आप इसको लगातार लगाते रहें, जिससे आपको ज़्यादा ही फल प्राप्त होगा। जय श्री राम।